ओके, तो आज हम लोग काटने वाले हैं ये तरबूज, है ना? ठीक है। ओके, तो स्लाइसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल टॉपिक जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा, तो स्लाइस करते हैं। ठीक है। अब ऐसा है कि इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तुम्हारी मम्मी ने ये तरबूज तुम्हें दिया खाने के लिए। अब ऐसे तो नहीं है हम इतने राक्षस है कि पूरा मुंह में रख लेंगे हम, है ना? तो कहेंगे कि मम्मी एक स्लाइस कट करके दे दो। इस एग्जाम्पल से तुम्हें क्या चीज़ समझ में आती है? इससे तुम्हें ये चीज़ समझ में आती है कि भाई बहुत बड़ी जो चीज़ है हम उसका एक स्लाइस कट करके खाएंगे। ओके, तो अब इस तरबूज की जगह एग्जाम्पल लीजिए इस बहुत बड़े डेटा का। काफ़ी बड़ा डेटा है तुम्हारे पास में। अब हमें इतने डेटा के साथ काम नहीं है, हमें उसके कुछ हिस्से के साथ काम है। तो मैं बजाय कि इतना सारा जो डेटा है उसको फैच कराने की बजाय मैं उस एक स्लाइस को कट करके बाहर निकाल लूँगी और उसके साथ जो मुझे काम करना होगा वो मैं करूँगी। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। तो इसीलिए हम स्लाइसिंग करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा ना कि इस टॉपिक को पढ़ना किस लिए है, क्या इसका मीन है, क्या साइंस बनता है, तो शायद अब आपके दिमाग में चीज़ें हैं जो बैठना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मतलब है इसका स्लाइसिंग का कि जैसे अगर आम भाषा में कहें कि एप्पल पूरा नहीं मुंह में रखेंगे, कि मम्मी को कहेंगे मम्मी स्लाइस कट कर दो इस एप्पल की। ओके, तो हम उससे स्लाइस कट करेंगे और उसके साथ हम जो है उसको खाएंगे। तो वैसे ही इतना बड़ा जो इतना बड़ा नहीं, इतना सारा जो डेटा है उसके साथ अगर मुझे काम नहीं है, उसके कुछ हिस्से के साथ काम है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2014 से लेकर के 2022 तक का मुझे कोई डेटा है जो चाहिए। ठीक है, या फिर इतने सारे डेटा में से मैं चाहती हूँ कि कोविड टाइम का कोई डेटा मुझे दे दो कि 2019 से 2021 तक का। ठीक है, तो ये कोई एक टाइम है जिसके बीच का डेटा मुझे चाहिए, कोई काम है। तो बस मैं इतना डेटा फैच कराऊंगी अंदर से। मैं इतना 2014 से 22 तक का क्यों फालतू में डेटा फैच कराऊंगी जब मुझे इसके साथ काम नहीं है? तो तब हमारा एक स्लाइस है जो काम आता है, करता है या चाहिए होता है। अब देखिए, जब मैंने ये न्यूमेरिकल डेटा लिखा तो मतलब तुम्हें किस किस चीज़ के बारे में ज्ञात पता होना चाहिए था। तुम्हें पता होना चाहिए था कि स्टार्ट कहाँ से करना है तुम्हें स्लाइस। ठीक है, यानी कि तुम्हें डेटा कहाँ से शुरू करना है, मतलब कट करना। और फिर तुम्हें एक एंड पॉइंट यहाँ पर रिक्वायर था, चाहिए था कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग इस दौरान का डेटा मुझे चाहिए। तो वही नंबर हमें यहाँ पर स्लाइसिंग के अंदर चाहिए होंगे जब हम पैंडास के साथ स्लाइस करेंगे। तो अब जो मैं आपको स्लाइस बता रही हूँ ये मैं आपको सीरीज के साथ बता रही हूँ। हाँ, तुम डेटा फ्रेम के साथ भी कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, अब मैंने इसमें एक लंबी सी ये लाइन लिखी है, इसका खैर मतलब आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर तुम्हारी सीरीज का नेम आएगा। और इससे भी पहले बता दें कि ये टॉपिक आपके लिए न्यू, बिल्कुल न्यू नहीं है। अगर आपने इससे पहले लिस्ट के साथ स्लाइस खेला है, आपने ट्यूपल के साथ साथ स्लाइस खेला है, मतलब किया है, या स्ट्रिंग के साथ में, तो अगर आपने इन तीनों में से किसी के भी साथ स्लाइस को किया है तो ये सेम टू सेम यहाँ पर भी होने वाला है। यहाँ पर कोई इसके अलग से पंख नहीं लगने वाले हैं, एज इट इज़ होगा इसके अंदर भी। बस हम ये मान के चलेंगे कि अब हम स्लाइस सीरीज के साथ कर रहे हैं, अब हम स्ट्रिंग के साथ कर रहे हैं, अब हम लिस्ट के साथ कर रहे हैं, अब हम ट्यूपल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या सुनने को मिलेगी, वो ये वाली कि यार अगर लिस्ट है, हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार है, प्लीज़ इग्नोर करना इसको। ठीक है, अगर हम ट्यूपल के साथ करेंगे, अगर हम स्ट्रिंग के साथ करेंगे, अगर हम सीरीज़ के साथ करेंगे, तो कहने का मतलब है कि आप स्लाइस जिसके साथ भी करोगे ना तो आउटपुट वही मिलेगा। सीधी भाषा में बोले तो एप्पल का स्लाइस अगर कट करेंगे तो एप्पल ही निकलेगा। मुझे अगर तरबूज का स्लाइस निकालना तो वो तरबूज ही होगा। तो वैसे ही लिस्ट से लिस्ट ही आएगा, ट्यूपल से ट्यूपल ही आएगा, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग ही आएगा। क्योंकि आपके जो MCQs होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि कई कई बार आपको जैसे एक लिस्ट दे दिया, ठीक है, ऐसा करके, राइट, अब उसके अंदर से स्लाइस कट करके ऐसे दे दिया, तो आपको ऑप्शन के अंदर ट्यूपल भी आएगा और लिस्ट भी आएगा। तो तुम्हें लिस्ट दे रखा है तो लिस्ट से लिस्ट ही उत्पन्न होगा, ये चीज़ याद रखनी है। अब स्लाइसिंग के अंदर क्या चीज़ है कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे 2012 से लेकर के 2015 तक का डेटा चाहिए। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो आप न्यूमेरिकल में डेटा नंबर में यहाँ पर दे रहे हो ना, ये उससे ठीक है कम तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप्स का रोल आता है कि स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। अगर आपने अभी तक ये चीज़ें पढ़ी हों तो बाय डिफ़ॉल्ट ये +1 चलेगा अपने आप से। ठीक है, और इससे ज़्यादा चाहते हो तो आपको यहाँ पर 2 3 4 5 6 जो भी है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आती है। मैं आपको बड़े ही आराम से समझाती हूँ, पूरा बेसिक से लेकर के।
अब देखिए क्या चीज़ है कि हम यहाँ पर ये लगाते हैं, ये जो होते हैं ये हमारे कॉलन साइन, इसको हम स्लाइस के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर मैंने ये मेरी सीरीज़ मान लीजिए, ठीक है, तो ये मेरी स्लाइस में मैंने कहा स्टार्ट और मैंने कहा एंड। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो इसने कहा कि आप स्टार्ट 0 से बिल्कुल एंड तक चलेंगे, तो हमारे पास हमारी पूरी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। अब अगर हमने ये कॉलम भी दे दिया तो भी कूल है, तो इसमें भी कंप्लीट सीरीज ही प्रिंट हो रही है। तो बेसिकली ये दूसरा कॉलम तब इंट्रोड्यूस होता है जब हमें स्टेप चाहिए होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें वो स्टेप नहीं चाहिए, हम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट +1 कर रहे हैं, तो हमें स्पेसिफिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है +1। तो ये मेरी एक सीरीज़ है मान लीजिए। अब मैं इसमें बताती हूँ कि मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से करनी है, तो मैंने कहा 2012 मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे एंडिंग पॉइंट, तो ये इससे ठीक है कम तक चलेगा, लेकिन सीरीज़ के केस में आपको एक और चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी इसमें, जो कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकल के दौरान बताऊंगी। तो मैंने कहा 2016 क्योंकि वो 2015 तक चलेगा। सुपर कूल, ठीक है। अब आता है स्टेप वाला यहाँ पर किस्सा कि जब आप कहते हो कि जैसे अगर पिछले वाले की बात करें तो इसमें 2012, 2013, 14, 15, तो ये सीक्वेंस में डेटा आपके पास में आ जाएगा। इसमें +1 ऑटोमेटिकली हो रहा है, बट आप चाह रहे हो ऑल्टरनेटिवली, मतलब आपको चाहिए कि 2011 का डेटा आए, 12 का ना आकर के 13 का, 14 का ना आकर के 15 का, 16 का ना आकर के 17 का। तो एक एक साल का स्किप करते हुए डेटा, या फिर आपका पैटर्न बन रहा है कि मुझे 2011 के बाद में 12 और 13 का नहीं चाहिए, मुझे सीधा 14 का चाहिए, फिर 15 16 ना करके मुझे 17 का चाहिए। तो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे अगर आपको स्टेप्स इंक्रीज कराने हैं, डिक्रीज कराने हैं, तब हम स्टेप्स को बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर आपने इससे पहले रेंज फंक्शन कभी पढ़ा होगा लूप के अंदर, तो अगर आपको वो भी आता है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी सेम ही फंडा, सेम ही पैटर्न यूज़ हो रहा है। ओके, तो अब मैं आपको पीपीटी से बाद में बताऊंगी, बट पहले मैं आपको यहाँ पर इसको समझा दूँ अच्छे से। अब हम इसको करते हैं दूर हमारी नज़रों से और इम्पोर्ट करते हैं पैंडास को, ठीक है। इम्पोर्ट पैंडाज एज पीडी लिख लेते हैं, ठीक है। एज पीडी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक वो ट्रेंड में आ जाती है। ट्रेंड का मतलब है कि हैबिट में होती है ना चीज़। ओके, सो एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम उसमें कुछ कुछ डेटा डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट, और हम कहते हैं हमारी लिस्ट कैसे होगा, सीरीज़, ठीक है। सीरीज़ का नाम आपने कुछ भी रखा, pd.s, एस कैपिटल आएगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ इसलिए नोट करके बता रही क्योंकि शुरू शुरू में बच्चे उसमें बहुत गलती करते हैं, और ज़्यादातर गलती होती है लिखते टाइम पर। प्रैक्टिकल में तो चलो कंप्यूटर तुम्हें आगे से बता देगा जब रन करोगे, लेकिन लिखने वाले टाइम पर गलती होती है, क्योंकि लिखते टाइम तुम्हें कोई बताएगा नहीं, है ना। तो इसमें लिस्ट को पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब अपने स्लाइस करते हैं इसको। तो मैंने कहा एस, और मैंने यहाँ से स्लाइस किया, मैंने कहा 0 से लेकर के 2। तो अब आपको क्या चीज़ समझ में आती है, पहले खुद ही करके देखते हैं। तो अगर हम खुद करके देखें तो हमें ऐसा समझ में आता है कि हमारे पास में 0 इंडेक्स प्रिंट होगा और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, फिर 1 इंडेक्स प्रिंट होगा और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, 0 1, बस यही आने वाला है हमारे पास में। अगर हम प्रिंट करेंगे तो वी कैन सी हेयर, खुल जा सिम सिम, ठीक है, चल जा सिम सिम, राइट। तो इस कदर इस प्रकार से आया। ओके, अब इसमें एक्सपेरिमेंट बनते हैं। क्या मैंने कहा कि यार मेरे को 2 से शुरू करना है और 5 तक अपने चलते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आती है, बार बार तो नहीं लिखेंगे बट अपनी दिमाग में करके देखते हैं क्या। अब देखो 2 से 5, तो यानी कि क्या होगा, 2 से 3 और 4, ये वाले इंडेक्स की वैल्यू आपके पास में आएगी। आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करा दें, सीरीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है ना, क्योंकि आपने इसमें अपने लेबलिंग नहीं कर रखी है इंडेक्सेस की, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आएंगे 2 से लेकर 0 1 2 3, वो हमेशा 0 से शुरू होंगे। बाय द वे इसमें क्या किया है, 2 से 4 तक, 5 इंक्लूड नहीं होता है, तो 2 3 और 4 नंबर इंडेक्स फैच होकर के आ गया। दैट्स इट, दैट्स इट, इट्स सुपर कूल, फाइन। ओके, अब आप कहते हो कि मैम हम अब ऐसा कर लेते हैं 0 से लेकर के एंड आगे तक नहीं, तो इसमें क्या होगा, आप फटाफट से बताओगे कि ये 0 से टिल एंड तक चलेगा, मतलब ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपकी प्रिंट हो जाने वाली है इस केस के अंदर। हमने कहा सुपर कूल, सुपर बढ़िया। तो जितने भी इंडेक्सेस हैं वो सारे के सारे पूरी सीरीज़ आपके पास डिस्प्ले हो गए। ओके, अब आप कहते हो कि हम ऐसा करते हैं कि इसको नहीं देते, ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं 4। तो अब आप कहोगे कि ये 0 से लेकर के 3 तक जितने भी इंडेक्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। हम कहेंगे शाबाश, ये भी बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, ओके। अब आप कहते हो ना मैं इधर दूंगा ना मैं इधर दूंगा, मैंने कहा वो भी बढ़िया, क्या होगा, पूरी सीरीज फिर से प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो मेरे को नहीं लगता मैं आपको कोई ऐसी नई चीज़ बता रही हूँ, अगर आपने लिस्ट के अंदर और उसके अंदर ट्यूपल और स्ट्रिंग में कर रखा है। ठीक है, अब आप कहते हो कि चलो अपने ऐसा करते हैं कि 0 से लेकर के हम 6 तक चलेंगे और 2-2 के स्टेप करेंगे। तो मतलब इससे आपको क्या चीज़ समझ में आती है? इससे आपको चीज़ समझ में आती है कि अगर मान लीजिए हमने 2 नहीं लिखा होता तो हमें कुछ ऐसा आता कि 0 1 सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्योंकि तो आपने 2 दे रखा है तो वो एक छोड़ करके, एक छोड़ करके, ठीक है, और एक छोड़ करके, तो यानी कि 2 0 2 और 4 नंबर इंडेक्स आपके पास में ई स्क्वायर और प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, तो 2 0 2 4 आ गया। ओके, सुपर कूल। अब आप कहते हो कि यहाँ 3 दे करके देख लूँ। यस, 3 दे करके देखोगे तो उसमें क्या आएगा, इसको दोबारा से इरेज करते हैं। तो इसमें क्या आना था, 0 1 2 3 4 5। ओके, 5 आना था। तो 3 दोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ये भी नहीं डिस्प्ले होगा, 1 2 3, फिर 1 2, तो 0 और 3 वाले इंडेक्सेस आपको डिस्प्ले होते। ठीक है, तो ये इस कदर इस प्रकार आपकी चीज़ें आएंगी। तो मतलब ये स्टेप्स हो गए आपके, स्टेप्स, राइट। ओके, अब इसमें और कोई चीज़ बताने वाली तो नहीं है, बस अगर आपने वो, तो चलो ये तो इंडेक्सिंग हो गया। अब आपको ना मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है लेकिन मैं इंडेक्सिंग इसमें चेंज करती हूँ। अब अपने क्या करते हैं, इसमें इंडेक्स देते हैं लेबल वाले, मतलब जैसे मैंने एस दे दिया, एक सेकेंड, जैसे मैंने एस दे दिया और मैंने कहा यहाँ पर जी, यहाँ पर कहा ए, यहाँ पर कहा बी, यहाँ पर कहा सी, यहाँ पर कहा डी, तो टोटल कितने हैं आपके पास, वैल्यू 7 है आई थिंक, 3 3 6 7 और 8, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के बाद में अब आप यहाँ पर ये मत सोचना कि हमें जो इंडेक्सिंग है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देनी है, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, पहली चीज़, फाइन। अब देखिए, अब यहाँ पर आपने इंडेक्सिंग दे रखी है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 to 2 करूँगी तो आप क्या कहोगे, ये 0 और 1 को डिस्प्ले कराने वाला है, मतलब 0 और 1 नंबर इंडेक्स को। कहने का मतलब है कि अगर हमने इसमें लेबलिंग कर रखी है तो भी ये हमें एक्चुअल इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को फैच करा करके देगा ही देगा। तो मतलब 0 और 1 पर बेसिकली क्या आ रहा है, अगर आप देखो एस और जी आ रहा है, ये दोनों डिस्प्ले हो गया। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कर दिया होता 6, तो वो 0 से 5 तक का डेटा आपको फैच कराता, एस जी ए बी सी डी, राइट। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने लेबलिंग कर भी रखी है। लेकिन लेबलिंग कर रखी है और मेरे बच्चे, अगर आपने यहाँ पर एस किया होता और आप कहते यहाँ पर बी, अब कानों के पर्दे थोड़े से खोल लेना और इस चीज़ को मेमोरी में जाने देना। ठीक है, अब जब आपने यहाँ पर लेबलिंग कर रखी है और आपने कहा एस से लेकर के बी तक चलना है, अब आपको एक चीज पहचानी पड़ेगी, वो ये कि ये बी को भी इंक्लूड करेगा इस केस में, जब आपने लेबलिंग कर रखी है। ठीक है, तो इस चीज को आपको अपने माइंड में एक एक्स्ट्रा तरीके से मैप करना पड़ेगा कि लेबलिंग करते वक्त जब आपने लेबलिंग यहाँ दे रखी है ना मेरे बच्चे, कहाँ पर, ये इंडेक्स के अंदर, मतलब आपने खुद के इंडेक्सेस दे रखे हैं, तो ये क्या करने वाला है, ये करने वाला है कि ये शुरू से एंड तक आपका चलेगा और ये इस लास्ट वाले को भी इंक्लूड करेगा। मेरे साथ साथ बोलना, इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो एस से बी तक। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर कहा कि जी से बी तक, तो वो बी भी इंक्लूड कर रहा है। बस बाकी चीज़ें यहाँ सेम होंगी कि जैसे मैंने कहा जी से, वो जी से एंड तक चलेगा। ठीक है, जैसे आपने कहा कि यहाँ कुछ नहीं देते तो वो सारा का सारा प्रिंट कराएगा। बाकी सारा खेल इसमें वही हो रहा है, सिर्फ खेल कहता है, खेल यही कहता है कि अगर आपने जो भी लास्ट में दिया है ना, तो ये वही तक चलेगा। मतलब मैंने कहा अगर ये अब 0 से ए तक चलेगा, मतलब शुरू से, तो ए इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो लेबलिंग जब आपने दे रखी है तब आपको ये विचार मन में लाना है, यह ध्यान रखना है। अब इसमें अपने नंबर दे करके देखते हैं, 101, ठीक है, 102, 103, 104, 105, 106, 107। ठीक है, 8 है ना वैसे, 108। ठीक है, अब इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में कानों के पर्दे बहुत अच्छे से खोल लो। ठीक है, देखो
ये जो सब्जेक्ट है ना, ये डेटा साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, राइट। तो इसमें ना आपको आश्चर्यचकित चीज़ें भी हैं जो देखने को मिलेगी। देखो पैंडास को अगर मैंने जितना स्टडी किया है या जितना बच्चों के साथ में इसको पढ़ा है ना, या जितना बच्चों को इसको एक्सप्लेन किया है, उससे कुछ चीज़ें निकल करके आती है, वो ये कि ये डेटा के साथ में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें कहने का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये डेटा साइंस का सब्जेक्ट है, डेटा से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, तो आप बाउंड नहीं कर सकते कि इसमें यही चीज़ होगी। जैसे अगर प्रोग्रामिंग की बेसिक की बात कर लें तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आप गेस कर सकते हो कि ऐसा होगा, लेकिन इसमें यहाँ पर अब मैं आपको कुछ एक आश्चर्यचकित चीज़ बताने वाली हूँ। देखिए, क्योंकि ये डेटा साइंस है तो ये इसमें ऐसी ही चीज़ें होंगी, तो आपको इनको याद ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ें एक ही दिन में नहीं आएंगी, ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब बहुत ही ध्यान से कि अगर मैंने कहा कि 0 से लेकर के ये 3 तक चले, तो तुम फटाफट से बोलोगे कि 0 1 2 ये मेरे पास वैल्यू आएगी। मैंने कहा शाबाश, क्योंकि यही वैल्यू आने वाली है, सुपर कूल। अब मैं यहाँ पर करती हूँ कि ये 101 से लेकर के 103 तक चले। अब थोड़ा सा गेस करते हैं कि क्या आने वाला है। आप फटाफट बोलोगे 101 से 103। ध्यान रहे, यहाँ पर जब आपने लेबलिंग किसी न्यूमेरिकल डेटा की कर रखी है तो ये अपने एक्चुअल इंडेक्स के साथ ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसके साथ में खेल नहीं खेल सकते, ये भी एक आखिरकार मतलब प्रोग्राम ही तो है। तो यहाँ पर आप 101 102 ऐसा नहीं इमेजिन कर सकते। मतलब कहने का कि अब अगर मैं कोई एक ऐसे इंडेक्सेस दे देती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 2 दिया, मैंने 4 दिया, 6 दिया, 7 दिया, 89 दिया, 101 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, 8, एक सेकेंड, 3 3 6 7 8 और 1 मिटा दो, ठीक है। इसको हम जानबूझ के मान लीजिए 0 रखते हैं। अब आप ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि ये 0 से लेकर के मैं इसको 7 तक चलाती हूँ तो ये मेरा ये 3 डिस्प्ले करा देगा या ये 2 डिस्प्ले करा देगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर 0 से 7 का मतलब है वो एक्चुअल इंडेक्स की वैल्यू ही प्रिंट कराएगा। तो ये केस आपको ध्यान में रखना होगा कि लेबलिंग जब आपने कोई अल्फ़ाबेटिकल कर रखी है, ठीक है, आपने स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट में कोई लेबलिंग कर रखी है, तो ये उसके आधार पर चलेगा। बट अगर आपने डेटा ही न्यूमेरिकल दे दिया इंडेक्सेस के अंदर तो वो अपने एक्चुअल इंडेक्स को ही नहीं छोड़ेगा, ठीक है, राइट। आई थिंक मैंने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक्चुअल इंडेक्सिंग के बेसिस पर ही आंसर करेगा, ना कि इनके बेसिस पर आंसर करेगा। जब आपने अल्फ़ाबेटिकल दे रखा है तो उसमें क्या था कि अगर मैंने कहा कि ये पी तक चले तो ये पी तक चलेगा, पी से एक पहले तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये उस वक्त था जब आपने ABCD वाली लेबलिंग कर रखी थी। अब थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल Z करते हैं और अपनी उसी लेबलिंग को लेकर के आते हैं, वो जो ABCD वाला था, ठीक है। ओके, तो अब इसके अंदर क्या चीज़ होगी, इसके अंदर जैसे मैंने कह दिया कि तुम S से लेकर के, एक सेकेंड, कि तुम S से लेकर के A तक चलो और उसमें 2-2 के स्टेप लो, या फिर A की बजाय मैंने C कर दिया। तो अब ये बिल्कुल S से C तक चलेगा, 2-2 एक-एक को स्किप करते हुए चलेगा, ठीक है। देखो चीज़ें सारी वही हो रही हैं, बस आपको ध्यान रखना है S के बाद में एक छोड़ करके A, एक छोड़ करके C आया, ठीक है। तो ये अब स्टेप्स इसमें काम करेंगे। आप 3 भी स्टेप दे सकते थे, ठीक है। ऑल दो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने उल्टा चला लिया कि C से लेकर के भाई तुम चलो कहाँ तक, S तक, ठीक है। और यहाँ पर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग दे मतलब नेगेटिव स्टेप्स देते हैं, तो ये C से S तक आपको उल्टा प्रिंट कराएगा, C से लेकर के S तक उल्टा। तो अब आप खुद देखिए कि C के बाद में क्या आ रहा है, CBAGS, तो CBAGS। तो यहाँ पर अगर आप कहोगे कि मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल इंडेक्स से भी आपकी वैल्यूज फैच होकर के आ रही है, ठीक है। तो 5 से लेकर के सीधा उसने कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक 0 तक डिस्प्ले कराया। हाँ, 0 तक नहीं कराया, एक पहले तक कराया। देखो ये न्यूमेरिकल डेटा है आपके पास में, ऐसे नहीं सोचना। देखो लास्ट वैल्यू G आ रही है, S नहीं आ रही है, ठीक ठीक है। बाकी आप इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग वगैरह भी दे सकते हो कि जैसे मैंने कहा -1 से तुम सीधा -3 तक आ जाओ, ठीक है, और पीछे की साइड मैंने इसमें दे दिया, तो हमारा डेटा नेगेटिव उल्टा चलेगा। बट इतना डीप में अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, बस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्लाइसिंग, कि आप अगर आपको पता चल गया कि स्लाइस ऐसे काम करता है फिर तो आप फैचिंग कर दोगे, ठीक है। अब इसके कुछ थोड़े बहुत हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, या फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कहने का मतलब है। देखिए, तो अब इसको स्लाइस को करते हैं। इसने कहा A से D तक, तो मैंने कहा A से D तक फैच हो गया,
ठीक है, ओके। तो अब आपने कहा ए से डी तक, तो ए बी सी और डी, लेकिन 3 स्टेप दिया है, तो 1 2 3, तो ए और डी डिस्प्ले होगा। ठीक है, आपने कहा 3 से 6 तक, 3 4 5। ठीक है, तो आपने कहा 0 1 2 3 4 5, तो कहाँ तक, 3 से था ना, हाँ, तो डी ई एफ, राइट। ठीक है, अब स्लाइसिंग में मैंने कहा ई से जी तक, तो ई से जी तक, लेकिन आपने 3 स्टेप किया तो 1 2 आगे जाना नहीं है, तो इसीलिए ई अकेला आया। ठीक है, ओके। अब आपने कहा 4 से 8 तक, तो 4 5 6 7 8 नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 5 6 7, तो आपके पास में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 से ई से एच तक। ठीक है, राइट, ये मैं आपको रिवाइज ही करा रही हूँ। आपने कहा 4 से 10 8 तक, 4 5 6 7 7 तक। ठीक है, लेकिन आपने कहा 100 स्टेप, तो आपने जर्नी शुरू की 4 से, लेकिन 100 स्टेप आते ही कुछ है नहीं, तो इसीलिए 4 वाला ही सिर्फ डिस्प्ले होगा, तो 0 1 2 3 4 ई। ठीक है, ओके। अब आ गया हमारे पास में ये, इससे क्या होगा, रिवर्स हमारा स्लाइस हो, मतलब सीरीज हमारी उल्टी प्रिंट हो जाएगी। ये आपने बहुत बार किया होगा लिस्ट के अंदर, पैलिंड्रोम करते टाइम स्ट्रिंग के अंदर। तो इसमें क्या होगा, अगर हम कहें कि अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, तो इसका मतलब मेरी पूरी सीरीज डिस्प्ले होगी, लेकिन अगर मैंने इसमें -1 कर दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट +1 आ रहा है, तो वो 0 से एंड तक ऑटोमेटिकली सारा डेटा प्रिंट करा देगा। बट अगर मैंने इसमें नेगेटिव स्टेप दिया, -1 किया, तो ये ऑटोमेटिकली राइट से, यानी कि राइट में जो एंड में वैल्यू है, यहाँ से चलना स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग तक चलेगा। तो मतलब यहाँ से ये यहाँ तक अपने आप उल्टा स्ट्रिंग स्लाइस प्रिंट करा देगा। ठीक है, स्लाइस के थ्रू आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारी सीरीज में इस सीरीज के अंदर जो डेटा है वो क्या है, म्यूटेबल है, सीरीज का साइज म्यूटेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करना चाह रही हूँ, जैसे कि इसको रब करते हैं, तो मैंने कहा सीरीज के अंदर एस से लेकर के और जो बी है वहाँ तक जो है आपके पास में 100 आ जाए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, एस से बी तक आपके पास क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, आप अलग अलग वैल्यूज चाहते हो, तो 1 2 3 4, तो मैंने कहा एक में 100 आ जाए, एक में 300 आ जाए, एक में 500 आ जाए, एक में 800 आ जाए। तो ऐसे करके आप उसमें मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल कर सकते हो, राइट। अब ऐसा चाह रही हूँ कि हमारा जो स्लाइस, ये जो है ना स्लाइसिंग के अंदर, तो इसमें ऑल्टरनेटिवली जो वैल्यूज़ है ना उसके अंदर ऐसा प्रिंट हो जाए, बिंगो। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली एक छोड़ करके एक, तो एक छोड़ करके एक में देखिए बिंगो 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 बिंगो, तो मतलब यू आर एबल टू डू मॉडिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, आप अपनी सीरीज में मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हमारी इसके स्लाइस के थ्रू, राइट। ओके, तो अभी कोई चीज़ होगी तो नीचे देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन हो गया। ओके, तो अब हम इसमें 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें थोड़ा सा गेस करना आ जाए। तो अगर हमने ऐसा किया है तो इसका क्या मतलब है, हमारा कंप्लीट स्लाइस आ जाएगा, मतलब कंप्लीट हमारी सीरीज हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो ऑप्शन ए बी सी और डी, तो देखिए 1 2 3 नन, 1 2 3 नन आ गया। अब एक चीज़ बता दें, ये फ्लोट के अंदर है, तो इसलिए बाकी सारा भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सीरीज क्या है, होमोजीनियस, सबको एक आंख से देखती है, यानी कि सबका जो डेटा है वो सेम ही रहने वाला है, तो सबको ये फ्लोट बना देगा। आपने कहा 2, तो ये मतलब 2 से लेकर के एंड तक डिस्प्ले होगा, तो 0 1 2, तो ये दोनों डिस्प्ले जहाँ हो रहे हैं तो वही आपका आउटपुट है। ठीक है, ओके। तो अब आपने कहा कि ए से लेकर के 2 तक ये चीज़ रह गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप कहोगे कि भाई तुम ए से लेकर के 2 तक चलो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो या तो तुम कहो कि भाई ए से बी तक चलो या सी तक, मतलब या तो तुम लेबल वाला इंडेक्स मतलब कर लो, लेबलिंग से कर लो, और या फिर तुम 0 1 2 3 से कर लो, तो फिर ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, स्टेप्स तो ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल में आएंगे। तो ए से डी तक, तो ए से डी तक अगर हम इसी में देखें तो ये नहीं आएगा एंड ये नहीं आएगा, तो ए और सी नामक दोनों के दोनों इंडेक्सेस कहाँ पर आ रहे हैं, दैट इज़ अवर आउटपुट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको होमवर्क दे करके जा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी समझाया आपको ए बी सी और डी।
उत्तर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता रहे होंगे। एंड ये आपका स्लाइसिंग का कंसेप्ट है। तो चलिए फिर, एंड थैंक यू सो मच अपनी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए भी। और बिल्कुल आप दोस्तों के साथ में इस सीरीज़ को शेयर करिए, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। हाँ, उतना उतना सारा मोटिवेशन है जो मिलेगा। एंड बिल्कुल जितना मोटिवेशन मिलेगा उतना ही हम लेक्चर्स को स्पीड से हैं जो डाल पाएंगे। एंड तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 4-5 फ़ोन घर पे और है तो सबसे एक बार बटन ही तो क्लिक करना यार, कौन सा टैक्स लगता है ना। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप बटन ही तो क्लिक कर दो यार, ठीक है। और रिश्तेदारों को भी आप भेज सकते हो इसको, और उनसे भी सब्सक्राइब करा सकते हो चैनल को। तो ख़त्म होती हुई बात यह है कि हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है और आप अभी जा सकते हो तैयारी के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय।